देखिए वाकया मैं बड़े सुकून से पढ़ता हूं और आप लोग सुनिएगा भी जहन हाजिर रखकर। ये वाकया है जंगे खैबर का, जब मेरे नबी मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले आए तो मदीने के कुर्बो जवार में जो यहूदियों की छोटी छोटी बस्तियां थीं और खुद मदीने में जो यहूदी थे वो मेरे नबी के खिलाफ साजिशें रचा करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई। मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जानिब से इरशाद हुआ, ऐ मेरे महबूब, या तो इनसे कहो कि ये बाज आ जाएं शरारतों से, और अगर ना माने तो तुम इनके साथ जंग करो। जब ये इरशाद आया आका के नाम तो आका ने साहबा इकराम को बुलाया और कहा कि अल्लाह का पैगाम आया है इस तरह से, ये यहूदी जो हमें सताते हैं, तंग करते हैं, हमें और हमारे दीन की बुराइयां करते हैं, अल्लाह फरमाता है क्या इनको समझाओ, या तो ये बाज आ जाएं या फिर मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं, और अगर ये चाहते हैं कि जंग हो तो तुम इनसे जंग करो। तो देखिए साहब किस तरह से जंग खैबर हुई। उन यहूदियों का एक किला जिसको खैबर का किला कहते हैं, बहुत ही मजबूत और उसका दरवाजा फौलाद का था, बड़ा वजनी था। तो किस तरह से ये जंग खैबर हुई ये पूरा वाकया मैं सुना रहा हूं, बस 35-40 मिनट की बात है, आप लोग पूरा वाकया सुनिए। एक भी शेर मैं कम नहीं सुनाऊंगा, पूरा सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, ए खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर
और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बढ़ाए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। सुभान अल्लाह। जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। सुभान अल्लाह, शुक्रिया भाईजान। लेकिन अब आगे क्या हुआ सुनिएगा। दूसरा बंद, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बढ़ाए मशवरा सब मोमिनों को शैने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, रसूल अल्लाह खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार
मारे तो आलम ने लश्कर का इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। ऐ मोमिनो, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों? आगे सुनिएगा। सुभान अल्लाह। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल पाक की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक के किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ।
आका ने एक टीम, एक वफद उन यहूदियों के पास भेजा बातचीत के लिए, लेकिन उन यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भेजे हुए उस वफद पर किले की बाम से तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। वो वापस आए, कहने लगे आका वो हमसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, उन्होंने तो हमें देखते ही तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, इसलिए हम वापस आ गए। आका फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर, ए अबू बकर सिद्दीक जाओ इस्लामी लश्कर ले जाओ और खैबर के किले पर हमला करो। अब देखिए पहले दिन जब आप पहुंचे तो क्या हुआ, समाप्त फरमाइएगा। कैसे? मेरे नबी ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक से, क्या दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। परेशान और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं, शुक्रिया आप आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए साहब, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए।
मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग इतना प्यार से, इतने सुकून से सुन रहे हैं। जंग खैबर चचा की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना मिला। देखिए, जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और शाम को वापस आ गए, किला पता नहीं हुआ, तो आकर कहने लगे आका हम नाकाम वापस आए हैं, हमसे किला पता नहीं हो सका। आका फरमाते हैं इसमें फिक्र करने की क्या बात है। दूसरे दिन जब सुबह नमूदार हुई तो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका कहते हैं कि ऐ उमर, अब तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर। उमर फारूक आजम जाते हैं तो क्या होता है, समात फरमाइएगा कैसे। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल ना हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। किले में जाने का रास्ता नजर कोई नहीं आया। फिर कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका पता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। 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 शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी बहुत शुक्रिया दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। जब हजरत उमर फारूक आजम भी दूसरे दिन वापस आ गए नाकाम, तो मेरे आका हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से तीसरे दिन कहते हैं, ए उस्मान गनी, मैं चाहता हूं कि आज तुम इस्लामी लश्कर लेकर जाओ
2 दिन से बराबर हमारा ये लश्कर जाता है और शाम को वापस आ जाता है। किला फतह नहीं हो रहा है खैबर का, तो मैं भी भेज दूं। क्या इरादा है? तो देखिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे दिन इस्लामी लश्कर लेकर जब गए खैबर के किले की तरफ, तो इनके साथ भी वही हुआ जो इनसे पहले 2 खलीफा इस्लाम के हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम के साथ हुआ। क्या हुआ सुनिएगा। चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए, गरज नाकाम होकर शाम को उस्मान पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम। नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर, कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार 2 आलम। थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद, थी आंखें बंद, तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस वास्ते सरकार ने इस वक्त बुलवाया। हजरात 3 दिन तीनों खलीफा नाकाम जब वापस आए, आज उस्मान गनी भी वापस आ गए। आका ने कहा शर्मिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उदास होने की ज़रूरत है। जब अल्लाह को मंजूर होगा ये किला हम फतह कर लेंगे, अभी उसका हुक्म नहीं है। तो देखिए फिर आका ने फरमाया साहबा इकराम से, सुनिए जनाब, कि कोई मेरे पास अली को बुला लाए, कोई मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी अली के पास पहुंचे, उनके खेमे पर कहा, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। ये हुक्म सुनते ही हालांकि अली की आंखें दुख रही थी। हाँ अच्छा, हमारे भाई अरकान नेताजी डोमघर वाले, उनकी जानिब से ये 100 रुपये आए हैं। मैं जनाब अरकान नेताजी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखिए साहब अब आगे क्या हुआ, मैं ये बात बताने जा रहा हूँ आपको। अली की आंखें दुखने आई थी, मगर जब ये सुना कि आका याद फरमा रहे हैं, तो उन्हीं दुखती हुई आंखों के साथ मौलाए कायनात शेर खुदा हुजूर के पास आए और कहने लगे, आका मुझे इस वक्त किस काम के लिए बुलवाया है? तो मेरे नबी ने अली से क्या फरमाया, तवज्जो चाहता हूँ कैसे। हुए खिदमत में हाजिर अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? भेज दूं खैबर पे लड़ने,
क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। शुक्रिया। सामीन सिर्फ 2 बंद और रह गए, वाकया पूरा हो जाएगा। मेरे नबी ने अली से कहा, है अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? 3 दिन से लश्कर जाता है, वापस आ जाता है शाम को। ऐ अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अब क्या हुआ सुनिए अगला बंद और इसके बाद आखिरी बंद। वाह या रसूल अल्लाह। अली ने फरमाया, शुक्रिया जजा, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे तहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। ऐ मोमिनो देखा आपने, अली की आंखें दुख रही थी। मेरे नबी ने क्या किया? अली की उन दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक जब लगाया तो अली की दुखती हुई आंखें नबी के लुआबे दहन से अच्छी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद अली ने इस्लामी झंडा, इस्लाम का अलम अपने हाथ में लिया और इस्लामी लश्कर लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। और फिर आगे क्या हुआ, तवज्जो दीजिए। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब, देखिए ये 100 रुपये ये इन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया है, ये कुंदरकी से आई हैं हमारी माँ। इन्होंने इस वाक़े पर मुझे 100 रुपये से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आहा सुनिए, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, ये बस आखिरी बातें हैं। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला।
किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। फिर अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। तरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। जब आपने खैबर के किले के सामने दरवाजे के सामने बैठकर ये दुआ मांगी, कौन सी दुआ? वो दुआ ये थी, ऐ मौला। देखिए ये मेरा वाकया और ख़ास तरीके से ये शायर जो हैं हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम, उनका ये शेर आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतना वायरल है कि जब कोई बड़ा वाकया पेश आता है तो ये स्टोरी पर मेरा ये वाकया और ये शेर ख़ास तरीके से लगाकर लोग उस स्टोरी से आजकल लाखों व्यूज़ हासिल कर रहे हैं। वो यही वाकया है और यही शेर है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या? तरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। तरे खैबर, तरे खैबर, तरे खैबर, तरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के ही ने। अबाबिलों के हीने से दी तूने, अबाबिलों के हीने से। काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। बहुत शुक्रिया। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीने से। अबाबिलों के हीले से मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। 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 शुक्रिया। सामीन हज़रात, आखिरी बंद सुना रहा हूं और सभी लोगों का साथ साथ शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने इतने सुकून के साथ इस प्यारे से कलाम को सुना जिसको जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब मरहूम ने लिखा और ये पूरी दुनिया में मेरा वाकया बहुत फेमस हुआ। आज हुसैनपुर में मैं इस वाक़े को पढ़ रहा हूँ और आप लोगों ने वाकई सुनने का हक अदा कर दिया। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे भी सिवा आप लोगों ने इस वाक़े को सुना है। अब ये आखिरी बंद है। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं, लीजिए मुलाजा फरमाइए। कैसे? लगाया जोश में तकबीर
वीर का एक नारा है दर ने। आप खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर ये दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम से, ए मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, शेर खुदा, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में नबी का वास्ता मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया तो फिर ये किला किस तरह फतह हुआ। अली ने फरमाया, ए मौला जिस तरह से तूने जब यमन का बादशाह अबरहा काबा ढाने आया था और तूने नन्ही चिड़ियों से जिनको अबाबील कहा जाता है उनसे अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी, जिसका जिक्र तूने कुरान में भी किया है, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये पूरी आयत कुरान में है। अबरहा जब काबा ढाने आया था और अबाबीलों ने चोंच में और पंजों में कंकरियां लेकर अबरहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया था, अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाई थी। वास्ता दिया है अल्लाह, जिस तरह से तूने अपने घर की हिफाजत फरमाई थी, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आज मैं तुझे तेरे महबूब का वास्ता देता हूँ, मुझे खैबर के किले पर फतह नसीब हो। सुभान अल्लाह। सुनिए आगे कैसे लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े नाबकारों के, शुजाअत देख कर खैबर हुदाअत, शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर गले से उनको चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। बताना जरूरी है, अली खैबर का किला फतह करके वापस आए, मेरे नबी ने अपने सीने से लगाया और
कहा तुम खैबर शिकन हो, खैबर शिकन का खिताब अता किया, तुमने खैबर का किला फतह किया, अली तुम खैबर शिकन हो। जब ये मंजर देखा तो शैतान दिल ही दिल में जल गया। ये क्या हुआ? शैतान जल गया। आसमान में एक सदा बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर के किले को फतह कर लिया। और उनसे पहले जो 3 और गए थे वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, यानी कच्चे कमज़ोर ईमान वाले थे। अगर मैं ना बताऊं तो गुनाह। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आवाज़ जब मेरे आका ने सुनी, हैरत, लेकिन फौरन अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई, ऐ मेरे महबूब इस आवाज़ पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज़ है, वो वरगला रहा है, ये आवाज़ शैतान की आवाज़ है, इस पर गौर न करें। तुम्हारे किसी भी सहाबा की बहादुरी शुजाअत में कोई जर्रा भर भी शक करने की गुंजाइश नहीं, सब अपनी अपनी जगह बहादुर हैं। लेकिन वजह ये थी है मेरे महबूब कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, उन्हीं के नाम से लिख दी थी, इसलिए ये फतह उनके हाथ से हुई। बाकी तुम्हारे सारे सहाबी बहादुर हैं, सब अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। ये जब बात क्लियर हो गई तो मेरे नबी को सुकून हुआ। कैसे? सुनिएगा। फिजा में फैसला आई, अली है कामिले ईमान, है खामी मानो वाले बूबकर उस्मान अली इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर, मैं वही नाजिल हुई सरकार पर, फरमाने हक आया। वही नाजिल हुई सरकार पर, फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान, सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिख दी थी, 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 अली के नाम लिख दी थी। जिस वाक़े का मैंने ऐलान किया है, हज़रत इमाम हसन और